जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एडीई बना रही एक फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल। बीईएल द्वारा मैन्युफैक्चर की गई रडार्स एक्सपोर्ट की जाएंगी फॉरेन कंट्रीज को। एलओसी पर पाकिस्तानी आर्मी की बैट टीम की घुसपैठ को इंडियन आर्मी ने किया नाकाम। भारत रशिया के केमाफ हेलीकॉप्टर्स की डील पर अमेरिका का प्रतिबंध। और फ्रांस तैयार है इंडियन आर्मी के फ्यूचरिस्टिक मेन मेटल टैंक वाले प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एडीई की तरफ से उन सभी वेंडर्स के लिए एक टेंडर जारी किया गया है जो कि आईआईटी कानपुर में स्थित नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट करने के लिए एडीई के फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत इसके एक विंड टनल मॉडल को सप्लाई कर सके। और इस टेंडर के लिए जारी की गई आरएफपी के मुताबिक इस पूरी एक्टिविटी में आईआईटी कानपुर में स्थित नेशनल विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी में फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के मॉडल डिजाइन, फैब्रिकेशन और विंड टनल टेस्टिंग की जाएगी और इन्हें लो मैक नंबर्स में वेरियस फ्लाइट कंडीशंस के माध्यम से एक एप्रोप्रिएट फ्लो के तहत टेस्ट किया जाएगा। और इस टेंडर के लिए बिड सबमिट करने की आखिरी तारीख है 12 जनवरी। और इससे इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि एडीई एक नए फ्यूचरिस्टिक यूएवी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। और अब इस फूफा प्रोग्राम यानी कि इस एफयूएफए प्रोग्राम की खासियत क्या रहने वाली है वो तो खैर आने वाले टाइम पे ही मालूम पड़ेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है, इसमें द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि बीईएल के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई एक एल बैंड की 3D एयर सर्विलेंस रडार इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक्सपोर्ट की जाएगी। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग रेंज की एयर सर्विलेंस रडार है जो कि एयर और सरफेस टारगेट्स के अर्ली डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए भी बातचीत चल रही है। और जो रडार है ये शिप और लैंड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही आती है। और जबकि इंडियन नेवी की सर्विस में भी इसके इंडक्शन की प्रोसेस जारी है। और फिलहाल अभी बीईएल की तरफ से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि वे किन फॉरेन कंट्रीज को ये रडार एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस रडार की इंस्ट्रूमेंटेशन रेंज 400 किलोमीटर की है और ये मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट लगभग हर तरह के एयर टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। और इसे 2018 में स्वीडिश कंपनी साब ग्रुप की सहायता के साथ विकसित किया गया था। एक नए साल की शुरुआत के साथ हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को भी शुरू कर दिया है। और हमेशा की तरह हमारे निकम्मे पड़ोसी की नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए इंडियन आर्मी हमेशा की तरह तैयार है। तो हुआ यह है कि आज रविवार को इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है कि कल किरन सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान के चमगादड़ों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। कल शाम को करीब 3 बजे एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट ने घुसपैठ करने की कोशिश करी थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। और आर्मी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि एलओसी के पार दोनों सेनाओं के बीच चल रहे सीज फायर एग्रीमेंट का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए 1 जनवरी 2022 को किरन सेक्टर में पाकिस्तान की बैट ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन एलओसी पर तैनात हमारे सतर्क सैनिकों द्वारा तुरंत ही कार्रवाई की गई और इस घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया गया। और इसी दौरान एक सुअर को भी हॉरिफाइड किया गया है जिसकी पहचान मोहम्मद शब्बीर मलिक के तौर पर हुई है जो कि पाकिस्तान का ही नागरिक है। और इसके पास से AK-47 ग्रेनेड्स और ऐसी अन्य आर्म्स एंड एम्युनिशंस रिकवर हुए हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पठानी सूट और काली जैकेट पहने इस घुसपैठिए को करीब 3 बजे एलओसी के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से घूमते हुए पाया गया था। और इसके पास से पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पहचान पत्र और टीकाकरण प्रमाण पत्र भी मिले हैं। और जबकि इसी घुसपैठिए के पास से पाकिस्तानी आर्मी यूनिफॉर्म में इसकी एक फोटोग्राफ भी मिली है और जो इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री खुद किस तरीके से इस घुसपैठ के प्रयास में शामिल है। और इस घटना के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को सूचित किया गया था और उन्हें कहा गया था कि वे मारे गए अपने व्यक्ति का शव वापस ले जाएं। और इस मारे गए आतंकी के आर्मी यूनिफॉर्म में उसकी फोटो मिलना इस बात को भी दर्शाता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी का ही सोल्जर था। वो बात अलग है कि पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए पाकिस्तान कभी भी इस बात को स्वीकार करेगा ही नहीं कि वो उनकी आर्मी का ही सोल्जर था। और आप जरा ये सोचिए कि ये घुसपैठ की कोशिश तब की गई है जब कल ही नए साल के अवसर पर दोनों देशों की आर्मीज के बीच एलओसी के अलग अलग हिस्सों पर एक दूसरे ने अपनी स्वीट्स एक्सचेंज करी थी। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की हरकत करना अपने आप में ही पाकिस्तान की असलियत को बयां करता है। और बाकी पाकिस्तानी आर्मी के इस तरह के सभी घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम करने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरीके से अलर्ट है। आज रविवार को इंडियन आर्मी के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को हरियाणा के जिंद जिले के एक एग्रीकल्चर फील्ड में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार तीनों पर्सनल पूरी तरीके से सेफ हैं। और इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये इमरजेंसी लैंडिंग किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण करनी पड़ी थी। और बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर भटिंडा से दिल्ली की तरफ जा रहा था। और बाकी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को रिपेयर कर लिया गया है और इस शाम को करीब 5:30 बजे तक वापस से भटिंडा पहुंच गया था।
इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को विजिट किया था। और भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत का जो ये स्वदेशी INS विक्रांत है, तो इसमें करीब 76% तक का इंडिजीनियस कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। और इस ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो लागत आई है वो है करीब 19,341 यानी कि 19,341 करोड़ रुपीस। और इस INS विक्रांत को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस साल अगस्त के महीने तक इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया जाएगा। और बाकी इसके साथ आज हम आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहेंगे, और वो ये है कि आपके मुताबिक वर्तमान समय में इंडियन नेवी की सर्विस में मौजूद सबसे घातक हथियार कौन सा है। और इस इंटरेस्टिंग सवाल के अपने इंटरेस्टिंग जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। द वायर की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत रशिया से जो कैमॉफ के 22060 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने वाले डील पर काम कर रहा है, तो अब इस डील में अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण रुकावट आ सकती है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि अमेरिका कैमॉफ हेलीकॉप्टर्स को पावर देने वाले फ्रेंच हेलीकॉप्टर इंजन्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा सकता है। वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका का इस तरह का प्रतिबंध भारत के स्वदेशी प्रोग्राम के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने नेक्सटस इंडस्ट्रियल प्रपोजल के तहत भारत के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट के सपोर्ट के बारे में फ्रांस की लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को सूचित किया है। और ये वही प्रपोजल है जिसमें इंडियन आर्मी के लिए नए टैंक्स खरीदने वाले RFI के जवाब में फ्रांस की तरफ से भी भारत के लिए नेक्सटस सिस्टम के लेक्लर टैंक का प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि इसमें देखने वाली बात ये होगी कि फ्रांस का ये प्रस्ताव भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी को किस हद तक सूट करता है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर विमेन स्मगलर्स की चेकिंग के लिए अब BSF ने फीमेल कांस्टेबल्स को भी डिप्लॉय किया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला किया गया था, और इन हमलावरों को ढेर करने के लिए 5 जनवरी 2016 तक एक ऑपरेशन भी चलाया गया था। लेकिन इसी हमले के दौरान हमने अपने 7 वीरों को भी खोया था, जिनमें एनर्जी कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार, इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह, DSC के सूबेदार मेजर फतेह सिंह, हवलदार जगदीश चंद, हवलदार कुलवंत सिंह, हवलदार संजीवन राणा और लांस नायक मूलराज शामिल हैं। इनके अलावा आज के दिन इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह भी 2004 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और भारत के इस वीर ने इस हमले के दौरान 2 आतंकियों को तो ढेर किया ही था, लेकिन उसके साथ करीब 300 लोगों की जान भी बचाई थी। और उनकी इसी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में इंडियन आर्मी के कैप्टन दिलीप कुमार झा भी अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे।